बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट 1 हम देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हमें दिए गए 3 सेट्स के साथ वेरीफाई करनी है और फिर उसकी वेन डायग्राम बनाकर भी उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो भाई पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स लिख लेते हैं। 3 सेट्स ए बी सी के लिए वो हो जाएगा ए यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो भाई बेसिकली सिर्फ सेट्स की यूनियन की तरतीब चेंज करनी है। पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी हमारे पास है A यूनियन ब्रैकेट फिर B यूनियन C। चलें जी, तो A वाला सेट लिख लें 2 4 6 8 10 12। इनको अलग अलग करके भी कर सकते हैं और जिस तरह मैं कर रहा हूँ इकट्ठा करके उस तरह भी आप कर सकते हो। उसके बाद सेट्स आ जाएगा बी वाला सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9 एंड 11। फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरे के बाद यूनियन लगाकर सी वाला लिखें 3 6 9 12 एंड 15। तो भाई जिस तरह से हमें ए यूनियन बी यूनियन सी लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ था उसी तरह से हमने इन सेट को लिखा। पहले ए वाला सेट लिखा, फिर यूनियन की अलामत लगा के ब्रैकेट शुरू की, उसके अंदर बी वाला सेट लिखा, फिर यूनियन की अलामत लगा के फिर सी वाला सेट लिख लिया। अभी जो ब्रैकेट के बाहर सेट है 2 4 6 8 10 12, इसको जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। फिर यूनियन लगाएं और अब जो ब्रैकेट के अंदर 2 सेट्स लिखे हैं इनको मिलाकर इकट्ठा कर लें। तो भाई 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 दोनों में है, फिर 5 पहले से ले लेंगे, 6 दूसरे से ले लेंगे, 7 आ जाएगा पहले वाले से, 9 दोनों में मौजूद है, उसके बाद पहले वाले में 11 है और दूसरे वाले में 12 और 15 मौजूद है। तो भाई अब ये बी यूनियन सी हो गया। अब आप ए यूनियन बी यूनियन सी करें, मतलब पहले वाले को ये जो बाद वाला है इसके अंदर भी डाल दें। तो तरतीब का ख्याल रखते हुए पहले 1 लिख लेंगे पहले दूसरे वाले में से, फिर पहले वाले से 2 ले लेंगे, फिर आगे 3 मौजूद है पहले वाले से 4 निकाल लेंगे, फिर 5 6 मौजूद है वो लिखेंगे, फिर 7 दूसरे में मौजूद है पहले और फिर बाद में पहले से 8 ले लेंगे, दूसरे में 9 है, फिर पहले में 10 है, मिला के लिख रहे हैं और तरतीब का ख्याल रख रहे हैं बस। 8 के बाद 9, 10 के बाद 10, 10 के बाद पहले में तो 12 है लेकिन दूसरे में 11 है ना, तो इसलिए पहले 11 लिख लें और फिर 12 लिखें और फिर लास्ट में रह गया हमारे पास 50। तो यूँ हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करने को। इसकी जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो हो जानी है ए यूनियन बी, इनके गिर्द ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगी और साथ में यूनियन सी। तो चलें जी लिखना शुरू करें, ब्रैकेट लगाएं और आगे ए वाला सेट जो है वो लिखे। ए वाला सेट हमारे पास है 2 से लेके 12 तक इवन नंबर का। ये आ जाएंगे 2 4 6 8 10 एंड 12। उसके बाद यूनियन लगाएं, आगे बी वाला सेट लिखे जो कि 1 से लेकर 11 तक हमारे पास ऑड नंबर्स पर मुश्तमिल है। अब इसको बंद कर दें, फिर यूनियन लगाएं और आगे सी वाला सेट लिखे, चेक करें कौन सा है। सी हमारे पास 3 के टेबल या 3 के मल्टीपल हैं 15 तक, 3 6 9 12 एंड 50। चले अब जो पहले 2 ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं उन्हें मिला लें, उनका यूनियन ले लें, इकट्ठा करें और तरतीब का ख्याल करते हुए लिखते जाएं। पहले 1 लिख लिया जाएगा, फिर 2 3, उसके बाद पहले से 4 लिया तो दूसरे से 5 ले लिया, फिर पहले से 6 लिया, दूसरे से 7 ले लिया, पहले से 8, दूसरे से 9, फिर पहले से 10, दूसरे से 11 और लास्ट में 12 ले लिया पहले वाले से। अब इसको इकट्ठा करना है, यूनियन लेना है 3 6 9 12 और 15 के साथ। चले जी अब इनको मिला कर लिखे। पहले वाले में तो 1 से लेकर 12 तक सारी गिनती है ना, तो ये तो बग़ैर किसी झिझक के लिख दो, क्योंकि दूसरे में इनमें से कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन हमें तरतीब से लिखना बेहतर लगता है, इसलिए हम 12 तक सारे तरतीब वाले लिख लेते हैं। इसमें दूसरे के 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, दूसरे के 3 नंबर आ चुके हैं और 12 भी आ चुका है, बल्कि ये 4 नंबर्स आ गए थे। दूसरे में एक ही नंबर है जो इससे एक्स्ट्रा है और वो है
15। तो भाई इसका आंसर आया 1 से लेके 12 और फिर आगे 15। ज़रा पहले वाले का आंसर चेक करो। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 50। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया। इस वजह से अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं हम वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम बनाने से पहले एक दफ़ा हम इन सेट्स को दोबारा लिख लेते हैं। ए हमारे पास था 2 4 6 8 10 और 12। बी हमारे पास है 1 3 5 7 9 और 11। और सी हमारे पास मौजूद है 3 का टेबल, 3 का मल्टीपल, 3 6 9 12 एंड 15। अब हम इन तीनों का बनाना चाहते हैं वेन डायग्राम, तो हमें देखना पड़ेगा एक एक करके इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। वो कैसे भाई, ए और बी को देखो भाई, ए है 2 4 6 8 10 12, बी है 1 3 5 7 9 11। दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो ए और बी किस तरह के सर्कल्स होंगे, दो बिल्कुल ही अलग अलग सर्कल्स, दो ऐसे सर्कल्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एलिमेंट्स लिखना लाजमी नहीं होता, बल्कि अच्छी आदत नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा बड़े सेट्स आएँ तो हम उनके एलिमेंट्स सबके सब साथ में नहीं लिख सकते। लेकिन इस लेवल पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एहतियात से। दूसरी तरफ हमारे पास है सी। ये तो हो गया भाई ए और बी, इन दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए हमने दो बिल्कुल अलग-अलग सर्कल्स लगा दिए। सी है 3 6 9 12 और 15। चेक करें ज़रा, 6 12 ये दोनों ए में मौजूद हैं। मतलब सी एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ मेंबर ए के अंदर हैं। दूसरी तरफ देखो 3 और 9 ये दोनों बी में मौजूद हैं। मतलब सी एक ऐसा सेट है जिसका कुछ हिस्सा ए के अंदर है, कुछ हिस्सा बी में है। और ये देखो एक नंबर 15 जो ना ए में है और ना ही बी में है। तो हमारा सी कुछ इस तरह का सेट होगा जो कि ए और बी दोनों में भी होगा और उसका कुछ हिस्सा बाहर भी होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी ये मैंने तस्वीर कैसे बनाई है। ए और बी दोनों डिसजॉइंट थे, अलग अलग थे, ये दोनों के सर्कल अलग अलग लगा दिए। सी ऐसा सेट है जिसका कुछ हिस्सा ए के साथ कॉमन है और कुछ हिस्सा बी के साथ कॉमन है। तो जब दो कॉमन हिस्सों वाले सेट आते हैं तो आप कैसे करते हो, इनको इस तरह बनाते हो कि इसका कुछ हिस्सा एक दूसरे के अंदर आ जाता है। लेकिन सी तो ऐसा सेट है जिसका कुछ हिस्सा ए में है, कुछ हिस्सा बी में है। तो आपको एक ऐसा सेट बीच में लगाना है, एक ऐसा सर्कल ओवल लगाना है, ऐसा ओवल लगाना है जिसका एक हिस्सा ए में हो और दूसरा हिस्सा बी में हो। यही नहीं, इसमें अपना ऐसे मेंबर भी हैं जो ना ए में है ना बी में है, तो इसका कुछ हिस्सा इन दोनों से बाहर भी होना चाहिए। अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ ना, तो इस हिस्से में मैं 6 को ए वाले के पास जो है 6 और 12 लिखूँगा, इस वाले हिस्से में मैं 3 और 9 लिखूँगा और 15 को मैं यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, तो यूँ हमने ये 3 सेट्स जो है इनकी वेन डायग्राम शुरू करने के लिए बना ली। अब हम आते हैं इसमें अपना आंसर शो करने की तरफ। बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। वो कैसे, यूनियन में आप क्या करते होते हो, यूनियन में सबको इकट्ठा कर लेते हैं। पहले आपने ए और बी को इकट्ठा किया और फिर सी को इकट्ठा किया। दूसरी साइड पे आपने पहले बी और सी को इकट्ठा किया और बाद में उसमें ए डाल दिया। दोनों सूरतों में आपके पास सेम जगह आती है। मसलन बी और सी का यूनियन लिया तो हमने इस तरह की लाइंस लगा दी इसमें। ये आ गया बी यूनियन सी। उसके बाद हमने जब बी यूनियन सी मतलब इस सारी लाइनों वाले हिस्से को ए में डाला तो वो भी इनके रंग में रंगा जाएगा, वो भी इसके साथ शेड हो जाएगा। हमारे पास आंसर में ये ए वाला हिस्सा जो है ये भी उसके साथ मिल जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो सारे का सारा ए बी सी तीनों पर मुश्तमिल होगा।
आप जब ए यूनियन बी करेंगे तो फिर पहले ए और बी को शामिल कर लेंगे और बाद में इसमें सी शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन दोनों सूरतों में आपको सेम एरिया सेम डायग्राम हासिल होगी। ए यूनियन बी के लिए भी यही डायग्राम है, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए भी यही डायग्राम है, और ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए भी यही डायग्राम है, दोनों के लिए सेम डायग्राम बनती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ, और इसके साथ एक क्वेश्चन करते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वही यूनियन वाला लॉ है, बस यूनियन की जगह आपकी बार इंटरसेक्शन आ गया। तो भाई ये हमारे सेट जो हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको तो पहले लेकर आएँ ज़रा टेबलर फॉर्म में। ए सेट क्या है, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स जो है वो जेड के मेंबर हैं, इंटीजर के मेंबर हैं, और कैसे हैं, एंड 8 इज़ लेस इक्वल टू एक्स इज़ लेस इक्वल टू 25। 8 से लेकर 25 तक इंटीजर्स, काउंटिंग लिखते जाओ 8 से लेकर 25 तक, 8 9 10 11 12 13 14 से लेकर 25 तक सारे के सारे शामिल हैं। अब आ जाओ बी सेट पे, वाई वेयर एज वाई बिलोंग टू जेड, वाई जो है वो इंटीजर्स का सेट का मेंबर है, और कैसा है, एंड -2 इज़ लेस देन वाई इज़ लेस देन 6। अब की बार देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ लेस है, लेस एंड इक्वल नहीं है, लेस देन एंड इक्वल नहीं है। तो अब आपने -2 से लेकर 6 तक नहीं जाना, -2 और 6 दोनों को शामिल नहीं करना, मतलब -2 और 6 के बीच के नंबर लिखने हैं। तो -2 और 6 के बीच में क्या आएगा, -2 के पीछे आता है -1, फिर आ जाता है 0, फिर आएगा 1 2 3 4 और 5 पे जाके बस कर दो, 6 नहीं लिखना, -2 भी नहीं लिखना, उसके बीच वाले सारे नंबर लिख दिए। अब आते हैं हम सी की तरफ। सी है z वेयर एज z बिलोंग टू z, एक दफ़ा फिर इंटीजर्स हैं, एंड z इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 8, मतलब जो आपका सी सेट है उसके मेंबर 8 से शुरू करें और फिर 8 से छोटे नंबर लिखते जाएं 8 7 6 5 4 3 2 1 0, आगे -1 -2 शुरू हो जाएंगे। ये सेट हमारा है जो चलता जाएगा उल्टी तरफ। अब कोई सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 8 7 6 लगा के आगे डॉट डॉट लगा दें, उससे भी पता लग जाएगा कि ये सेट ऑफ इंटीजर जो है इसी तरह से चलता जाएगा। हम इस्तेमाल करते हुए वही लिखेंगे, ये सारे का सारा इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए था कि इसमें क्या कर रहे हैं। इसमें इंटीजर्स लिख रहे हैं जो 8 से छोटे हैं सारे के सारे, तो 8 से लेके 0 तक जाएंगे और 0 के बाद फिर नेगेटिव नंबर जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा भाई, अब की बार हमारे पास सेट जो है ना वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उनको एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी लहदा निकालेंगे, फिर आंसर निकाल के उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। चलें जी, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। बी वाला सेट लिखें, वो हमारे पास क्या है, -1 0 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएं और आगे सी वाला सेट लिखें, वो क्या है 8 7 6 5 4 3 2 0 2 1 0 -1 -2 चलता जाता है। अब इन दोनों में एक जैसे कौन से हैं, देखो भाई -1 पहले में या दूसरे वाले में बिल्कुल आएगा, 7 6 5 4 3 2 1 0 के बाद -1 ही आना, -1 आएगा। पहले में 0 है, दूसरे में है 0, बिल्कुल है भाई, 0 बिल्कुल दूसरे में है। पहले में 1 है, दूसरे में है, बिल्कुल है। पहले में 2, दूसरे में भी 2 है। पहले में 3 है, दूसरे में भी 3 है। पहले में 4 है और वह दूसरे में भी है। इसी तरह 5 भी दूसरे के अंदर मौजूद है। यूँ बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास -1 0 1 2 3 4 5 पूरे का पूरा पहले वाला सेट आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका लेना है ए से इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन और फिर आगे ये वाला सेट लगा दो। मतलब पहले लिखो ए वाला सेट जो कि आपके पास है
8 से लेके 25 तक, 8 9 10 सो ऑन अप टू 25, यानी सारी काउंटिंग 8 से लेके 25। इंटरसेक्शन आगे ये जो ऊपर आया ना आंसर ये वाला लिखो, -1 0 1 2 3 4 एंड 5। चलो जी, इंटरसेक्शन में क्या लिखोगे, कौन सा हिस्सा कॉमन है, कोई नंबर है कॉमन? नहीं भाई, ये नंबर 8 से शुरू हो रहे हैं और वो -1 से लेके 5 पे बस हो गए, कॉमन है ही कुछ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाना है ए इंटरसेक्शन बी, पहले किया जाएगा और बाद में इंटरसेक्शन सी। तो चलें जी, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड तो करें। ए क्या था हमारे पास, दोबारा से लिख ले, 8 9 10 से लेकर 25 तक की काउंटिंग है। इंटरसेक्शन आगे लिखे बी वाला सेट। बी वाला सेट हमारा क्या था, बी वाला सेट था -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा जी, तो इनमें दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, कोई एक जैसा नंबर मिल रहा है? ये 8 से लेके 25 तक है, वो -1 से लेके 5 तक है, ये तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, लिहाजा इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस ए इंटरसेक्शन बी के आंसर का इंटरसेक्शन लेना सी के साथ। मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है एम्प्टी सेट, इसका इंटरसेक्शन लें सी सेट। सी सेट क्या था, सी सेट था हमारे पास 8 से छोटे सारे के सारे नंबर, 8 और 8 से छोटे, 8 7 6 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 चलता जाता है। लेकिन खबर ये है कि जब इंटरसेक्शन लिया जाए एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर क्या आता होता है हमेशा, बिल्कुल ठीक, एम्प्टी सेट ही आ जाता है। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी सेट की शक्ल में ही आएगा। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब किया तो उसका आंसर ये हमारे पास आया हुआ, और वो क्या था, एम्प्टी सेट। और जब हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया तब भी हमारे पास क्या आंसर आया, सेम आंसर आया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको इसके सोल्यूशन की तो समझ आ ही गई होगी। अब हम चलते हैं इसको डायग्राम बनाने की तरफ। एक दफ़ा फिर याद दहानी के लिए तीनों सेट लिख लें। ए सेट क्या था, क्या था भाई, ए सेट 8 से लेकर 8 के बाद 9 आता है, 8 9 10 से लेकर 25 तक सारे के सारे नंबर्स का सेट। उसके बाद था बी हमारे पास, वो था -1 से लेकर 5 तक नंबर्स का सेट। और उसके बाद था हमारे पास सी, जो कि 8 से शुरू करते हैं और फिर उससे छोटे नंबर्स लिखी जाते हैं, बस सारे के सारे, ज़ीरो भी आएगा, नेगेटिव भी आएंगे, सारे इंटीजर्स इसके अंदर शामिल थे। ये हमारे ए बी और सी हैं। अब आते हैं हम इनकी डायग्राम बनाने की तरफ। डायग्राम बनाते हुए एक दफ़ा फिर पहले देखें ए और बी दोनों में एक जैसा क्या है। ए और बी दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं। ए 8 से ऊपर नंबर है, बी 5 पे जाके बस हो जाते हैं। तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह अलग अलग दो सेट बनेंगे। ये आपके पास ए आ जाएगा और इधर आपके पास बी अलग से आ जाएगा। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, सी को देखो भाई, 8 इसके अंदर भी है और 8 ए के अंदर भी है, तो इन दोनों में तो एक जैसा कुछ है और बाकी 7 6 5 बाकी सारे नंबर डिफरेंट है। खैर ए और सी में कुछ कॉमन मौजूद है, ए और सी में कुछ एक जैसा मौजूद है। अब आते हैं बी और सी की तरफ, मतलब कुछ हिस्सा ए का सी का ए के अंदर आ रहा है। बी की बात करें तो बी में -1 जो कि सी में मौजूद है। पता नहीं ये 0 के बाद -1 -2 सारे आनी है काउंटिंग इसमें। 0 1 2 3 4 5 वो भी इस सेट के अंदर, सी सेट के अंदर मौजूद है। बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं।
अरे भाई बी तो सी का सबसेट है, तो सबसेट कैसे बनता है? सबसेट ने अपने सबसेट जो होता है वो अंदर होता है अपने सुपरसेट के, मतलब सी जो है उसने पूरे का पूरा बी घेर रखा है। अब दो बातें हैं, एक बात सी इस तरह बनाना है कि वो पूरे के पूरे बी के गिर्द हो, प्लस उसका कुछ हिस्सा ए में भी हो। अब आप सोच सकते हैं वो किस तरह का होना चाहिए। मेरे ख्याल में उसको आप इस तरह करके बनाओ। अब आपका जो सी है उसने पूरे का पूरा बी अपने अंदर घेरा हुआ है, और साथ ही साथ सी का कुछ हिस्सा ए में भी मौजूद है। तो भाई ये हमारे बन गए सेट्स की तस्वीर। अब हम आते हैं इस पे ऑपरेशन जो हमने किया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको रिप्रेजेंट करने की तरफ। जब आप करते हो ए इंटरसेक्शन बी, तो भाई ए इधर है और बी इधर है, इन दोनों में तो कॉमन है ही कुछ नहीं, तो एम्प्टी सेट हो गया। और जब एम्प्टी सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हो सी के साथ, तो वो भी क्या हो जाता है? एम्प्टी। मतलब आपके पास कोई भी एरिया नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। कोई ऐसी जगह है जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो? किसी भी जगह उंगली रख के देखो, मसलन आप यहाँ पर उंगली रख लेते हो, अब ये जगह ए में है बिल्कुल ठीक, ये जगह सी में है बिल्कुल ठीक, क्या ये जगह बी में भी है? हरगिज़ नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये जगह ये ए में है नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये जगह ये बी में है बिल्कुल है, ये सी में है, सी में भी है, क्या ये ए में भी है? नहीं भाई, ये वाली जगह ए में नहीं है। तो हमारे पास कोई भी जगह ऐसी नहीं जो ए बी और सी तीनों में मौजूद हो। लिहाजा इस तस्वीर का कोई भी हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ज़ाहिर नहीं करता। सो यहाँ पे भी हमारा आंसर दोनों का सेम आएगा कि कोई हिस्सा इस तस्वीर का आंसर को ज़ाहिर नहीं कर रहा। बस भाई आज के लिए इतना ही काम है, इसकी प्रैक्टिस करें। आज का काम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, उम्मीद है आप इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, और साथ में इसके जो दो क्वेश्चन रह गए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के, वो इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। आपका काम ये होगा कि साथ में ना ये प्रैक्टिस का काम, कि ये तो जिस तरह मैंने इंटरसेक्शन के लिए इसको सॉल्व किया ना, आप यही चीज़ यूनियन के लिए सॉल्व करो। इसी तरह से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने यूनियन के लिए सॉल्व किया, तो आप ज़रा इसको इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करके देखो फिर क्या आंसर आते हैं। और सॉल्व करने से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ इसको एलिमेंट्स लिख के जिस तरह सॉल्व करते हैं वो करो, बल्कि साथ साथ इसकी वेन डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी करो कि इंटरसेक्शन में आप इसकी क्या निकालोगे वेन डायग्राम, और यूनियन में क्या निकालोगे इस वाले की, वो भी पता करने की कोशिश करो। वैसे अब तक आपको सिंपल पता चल चुकी होनी चाहिए बात कि यूनियन में हम सारी जगहें इकट्ठी कर लेते हैं, और इंटरसेक्शन में हमारे आंसर वो जगह होती है जो सब में कॉमन हो। बस भाई आज के लिए इतना ही काम है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।